नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में आए पारिवारिक भूचाल को लेकर के। पारिवारिक भूचाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 12 वर्षों से लगातार एक लड़की बड़े भाई के संपर्क में थी, एक बेटे के संपर्क में थी, तो क्या परिवार को पता नहीं था? फिर ऐश्वर्या राय से शादी क्यों की गई? क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए? बिहार में एक बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्ता बनाने के लिए? क्या एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की गई? या फिर अब जो स्टंट लिया गया है तेज प्रताप यादव को परिवार से और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, क्या इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास यहां पर बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं? आज हम इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो कुछ ड्रामा चल रहा था भाई को सब पता था। ये हम क्यों कह रहे हैं? लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के ऐलान मोहब्बत ने आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि लालू यादव ने चुनावी दाव राजनीति के फ्रंट फुट पर आकर खेला है, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार की धरती पर तेज की प्रेम कहानी को लेकर जिस तरह का गदर मचा हुआ है, वो लालू फैमिली के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई खोई हुई चुनावी जमीन खोजने निकली आरजेडी के लिए तेज प्रताप यादव ने एक ही झटके में पूरा पासा पलट दिया। क्या यादव वोट बैंक या फिर इस पूरे इंस्टेंस से क्या ऐश्वर्या राय, जिनका भी मामला पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है, उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि अब विपक्ष भी आरजेडी पर, यानी कि जेडीयू भी आरजेडी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रहा है। लालू प्रसाद यादव के नैतिकता और सामाजिक वाले बयान पर अब उंगली उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप ने किया प्यार का ऐलान। लालू यादव को नहीं आया रास। भाई ने दिया भाई का पूरा साथ। बेदखली से किसे साधने का दाव। इस बार बिहार पर सभी ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। केंद्र से बीजेपी ने बिहार को अपने सियासत का सेंटर बनाया है, जबकि बाकी पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी नजरें सीएम की कुर्सी पर गड़ा रखी हैं। ऐसे में लालू यादव की पूरी रणनीति पर उनके ही बेटे तेज प्रताप यादव ने पानी फेर दिया है। अपनी प्रेम कहानियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने चुनाव की तैयारियों के बीच आरजेडी पर ऐसा बम फोड़ा है कि लालू यादव को खुद फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ रहा है। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने मौके की नजाकत को समझते हुए क्लीन बोल्ड होने वाली बॉल पर सिक्स मारने की कोशिश की है, लेकिन चुनावी मैदान पर विरोधी पार्टियों के नेताओं की फील्डिंग ऐसी थी कि लालू का दाव भी काम नहीं आया। लालू परिवार खुद को जनता की नजरों में पाक साफ बताने में जुटा है, लेकिन तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार की पूरी पोल पट्टी ही खोलकर रख दी है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय भाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए, जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था?
उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा उनसे ये पूछिए, क्यों हमको मार। तो सुना आपने, ये बयान लालू यादव के खानदान की उस बहू का है जिसे लालू परिवार पूरे रीति रिवाज के साथ अपने घर ब्याह कर लाया था। ये बयान उस बेटी का है जिसके साथ लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने 2018 में शादी के मंडप पर 7 फेरे लिए थे। ये बयान उस बहू का है जिसके साथ लालू यादव कोर्ट में 2-2 हाथ करने में जुटा है। तो क्या तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करना एक सियासी स्टंट है, जैसा कि ऐश्वर्या राय ने बताया? बेटे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, या फिर सच में लालू परिवार को तेज प्रताप का इजहार इश्क पसंद नहीं आया? आखिर सच क्या है? क्या लालू परिवार जो कह रहा है वो सत्य है, या फिर ऐश्वर्या राय कैमरे के सामने आकर जो बता रही हैं वो सच है? ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए? लालू परिवार और ऐश्वर्या के बयानों से इतना साफ हो गया है कि कोई वोट को साधने के लिए दांव चल रहा है तो कोई हमदर्दी वाला दांव चलकर वार कर रहा है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट में है, ऐसे में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर आरोप लगाकर बाजी पलटने की जो कोशिश की है वो गौर करने वाली है। ऐश्वर्या राय के बयानों से एक सवाल भी खड़ा होता है, वो ये कि क्या तेज प्रताप यादव की मोहब्बत के बारे में पूरे लालू परिवार को पता था? ऐश्वर्या राय ने जिस तरीके से कैमरे के सामने बयान दिया है उससे पूरे लालू परिवार पर शक की सुइयां आकर खड़ी हो गई हैं। क्या है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो क्या सच में लालू यादव का पूरा परिवार तेज प्रताप की प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा था? क्या लालू यादव का परिवार जानता था कि पिछले 12 साल से तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी चल रही थी? अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रेम कहानी में अगर किसी की जिंदगी बर्बाद हुई तो वो है ऐश्वर्या की, जिसके साथ तेज प्रताप यादव ने 2018 में शादी की और वो शादी को 1 साल भी नहीं निभा पाए। इसके लिए क्या पूरा लालू परिवार दोषी है या फिर तेज प्रताप यादव ही इकलौते वो पात्र है जिसने ये पूरा प्रेम जाल बुना? फिलहाल ये सब जांच का विषय है, लेकिन दोनों पक्षों के बयानों से इतना साफ हो गया है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगर ऐसा नहीं होता तो बयानों में इतना अंतर नहीं होता। अब देखने की बात होगी कि तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी क्या नया मोड़ लेती है और बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित करती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी में सिर्फ ऐश्वर्या राय या फिर अनुष्का यादव नहीं है, बल्कि उनकी इस प्रेम कहानी में कई और नायिकाएं हैं। अपने
चटपटे बयानों से अक्सर पूरे देश को गुदगुदाने वाले लालू प्रसाद यादव के लाल ने इस बार अपनी प्रेम कहानी का खुलासा कर लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव बेहद नज़दीक हैं। ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव के सामने मुश्किलें सामाजिक तौर पर खड़ी हो सकती थी, ऐसे में उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अपने बेटे को न सिर्फ परिवार से निकाला बल्कि पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, और दलील वही कि सामाजिक अनुशासनहीनता। इसीलिए अब विपक्ष ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है और पूछ रहा है कि ये सामाजिकता उस वक्त कहाँ थी जब ऐश्वर्या राय को पार्टी के सामने, सभी लोगों के सामने, समाज के सामने बेइज्जती किया गया था, राबड़ी देवी ने मारा था, जो बयान खुद उसने दिए थे ऐश्वर्या राय ने। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि प्रेम और चुनाव का आपस में लेना देना क्या है, तो बिहार की राजनीति में प्रेम कहानी और चुनाव का गहरा नाता है। जिस वक्त लालू के पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपने प्रेम का इजहार सोशल मीडिया पर किया है, वो चुनावी वक्त है। मतलब ये कि बिहार में इस समय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर रोज नेता बैठकें और यात्राएं निकालकर वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। लालू यादव भी इसी जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रेम कहानी से जो राजनीतिक रंग चढ़ाया वो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं आया। ऐसे में सूरज की पहली किरण के साथ तेज प्रताप की प्रेम कहानियों को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐश्वर्या राय के बाद राबड़ी देवी के भाई और तेज प्रताप यादव के मामा ने एक एक कर पूरी पोल खोल दी। मामा साधु यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कास्ट लड़की को रख लेता खोगावल के। कौन? तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया देकर के 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। और एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौवल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। लेकिन साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब बात करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए। ओकरा बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा फिर छोड़ेगा, करेगा फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कहाँ से मुंह दिखाइएगा आप? इसलिए हमारा जो सवाल था, बिहार के जादवों का जो बात थी, किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता या जो भी इसी से किया तो डंका के चोट पर बजा बजा के करता, काट बांट के करता, कोई आरोप नहीं लगाता। मामा साधु यादव ने तेज प्रताप की पूरी कुंडली ही खंगाल कर रख दी है। सिर्फ अनुष्का यादव ही नहीं, कई लड़कियों के साथ तेज प्रताप का अवैध संबंध रहने का खुलासा भी कर दिया। लालू परिवार से काफी दिनों से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सगे भाई और लालू प्रसाद यादव के सगे साले साधु यादव ने किया है। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से लालू यादव के साले साधु यादव के नाम से तैर रहा है। न्यूज़ इंडिया बस इस बयान की पुष्टि नहीं करता है कि ये बयान सच में साधु यादव का है या फिर नहीं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनमें ये बात निकलकर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव की प्रेमिका की लिस्ट थोड़ी लंबी है। उनकी प्रेमिकाओं की गिनती सिर्फ अनुष्का यादव पर आकर नहीं रुकती है, बल्कि कुछ और नामों तक जाती है। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी में क्या ट्विस्ट है। सबसे पहले ऐश्वर्या राय से शादी की और उस वक्त अनुष्का यादव गर्लफ्रेंड थी, जैसा उन्होंने पोस्ट किया 12 साल से। निशो सिन्हा ये एक मिस्ट्री गर्ल है, ये खुलासा किया है। आगे बढ़ते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अनुष्का यादव है। खुद तेज प्रताप यादव ने फोटो दिखाकर खुलासा किया। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप की जिंदगी में अनुष्का यादव दूसरी लड़की है। उनकी पहली शादी
ऐश्वर्या राय से हुई, मगर तलाक हो गया। तलाक का केस अब भी पेंडिंग में है। तेज प्रताप यादव का ऐश्वर्या राय के बाद अनुष्का यादव संग नाम जुड़ा है, मगर बात यही खत्म नहीं होती। एक तीसरी भी लड़की है जिससे तेज प्रताप का नाम जुड़ रहा है। आखिर वो तीसरी मिस्ट्री गर्ल कौन है? जी हाँ, ये तीसरी मिस्ट्री गर्ल का नाम निशु सिन्हा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ चैट वायरल हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि पहली पत्नी ऐश्वर्या और गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के सिवाय तेज प्रताप की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की भी है। वायरल चैट में तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव किसी से बात कर रही है। इस चैट में निशु सिन्हा का जिक्र हुआ है। ये चैट सामने आने के बाद ही लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये लड़की है कौन? तेज प्रताप कहीं ये तीसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं? क्या अब आपको ग्राफिक बताते हैं। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि लालू यादव के साले ने क्या खुलासा किया है। तेज प्रताप के मामा साधु यादव ने सनसनीखेज खुलासा किया है। साधु यादव ने कहा कि दारोगा राय की पोती से राबड़ी देवी का क्या विवाद हुआ था, ये सारा बिहार और देश की जनता जानती है। वो सबको मैनेज करके दूसरे बेटे की शादी की, लेकिन एक बेटा तो सत्यानाश करवा ही दिया, दूसरा बेटा भी सत्यानाश कर दिया। उसके बाद वायरल चैट में दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव मालदीव गए थे। उनके साथ अनुष्का नहीं थी, कोई और तीसरी लड़की थी। उस तीसरी लड़की को ही निशु सिन्हा बताया जा रहा है। वायरल चैट में दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव निशु सिन्हा के साथ ही मालदीव गए थे। कथित चैट में बेचैन अनुष्का यादव किसी को मैसेज बताती हैं कि तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं। हालांकि ये चैट सच है या फेक न्यूज़ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। हालांकि इतना ज़रूर है कि तेज प्रताप यादव का मालदीव से एक वीडियो भी आया था, जिसमें वो समुद्र किनारे बैठकर ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप का मालदीव का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप की दिल लगी के कई सबूत सामने आए हैं। ऐश्वर्या राय का बयान, मामा साधु यादव के सनसनीखेज खुलासे सोशल मीडिया पर ये चैट्स जो हैं वो तैर रहे हैं। जिस तरह के बोल ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार के लिए बोले थे, उससे भी ज्यादा खुलासे वाले शब्द तेज प्रताप के मामा ने बोले। इसी बीच सोशल मीडिया पर तैरते ट्वीट ने रही बची कसर भी पूरी कर दी। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के इकरारनामे से शुरू हुआ सिलसिला ट्वीट और मामा के सनसनीखेज खुलासों तक पहुंच गया। एनडीए नेताओं ने तेज प्रताप के खुलासे पर जमकर तंज कसे और ठहाके भरे। चलिए अब आपको हम सम्राट और नीरज दोनों की बाइट सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने भी साफ कहा है कि राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना। तेज प्रताप यादव के इजहारे इश्क से जितनी फजीहत
उनकी हो रही है, उससे भी ज़्यादा फजीहत लालू परिवार की हो रही है, वो भी तब जब लालू यादव ने खुद इस मामले पर एक्शन लेते हुए तेज प्रताप को बेदखल कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव अब भी अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप की प्रेम कहानी में तेजस्वी यादव सबसे बड़े राजदार हैं, जिन्हें तेज प्रताप की प्रेम कहानी की ABCD पता है, लेकिन विपक्षी नेता उनके इस बयान पर जमकर मजे ले रहे हैं। अब आपको हम तेजस्वी और नीरज की दोनों की बाइट सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव हैं RJD के नेता और नीरज कुमार है JDU के प्रवक्ता। दोनों की बाइट हम आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? विधानसभा चुनाव के चलते सभी की निगाहें बिहार की राजनीति पर टिकी हैं। सभी राजनीतिक दल इसी मौके की तलाश में बैठे हैं कि वो कैसे मुद्दों को उठाकर विपक्ष के वोट बैंक पर शिकंजा कसा जा सके। इसी पूरे मसले को लेकर जो TMC के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, फिल्म अभिनेता भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। मेरा उस परिवार से बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है, लालू यादव जी से। परिवार से आज नहीं, पुराना मैं फैमिली फ्रेंड्स कहता रहा हूँ। अब आज की ये डेवलपमेंट जो हुई है, ये थोड़ा चौंकाने वाला। मैं अभी खुशी और सदमा नहीं कहूँगा, ये चौंकाने वाला है। लेकिन मुझे इसको और देखना पड़ेगा, कितना परिपक्व हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उसके बाद। सर, क्या पिता के तौर पर एक सही फैसला लग रहा है उनको? हालांकि तेज प्रताप की प्रेम कहानी से बिहार की राजनीति कहां जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए न्यूज़ इंडिया के इस खास कार्यक्रम में भाई को सब पता था में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।